भारत अनस्क्रिप्टेड में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी एक युग में नहीं, 3 युगों में है। वराह, नरसिंह, राम और कृष्ण। इनमें कॉमन क्या है ये हम सब जानते हैं। ऑफ कोर्स द कॉमनैलिटी इज ये सब भगवान विष्णु के अवतार हैं। पर अ लेसर नोन कॉमनैलिटी इज ऑल्सो दैट इन अवतारों के जो विलन थे वो भी किसी के अवतार थे। आज की कहानी उन विलन्स के अवतार की, भगवान विष्णु के गेटकीपर्स की। विष्णु भगवान जहां रहते हैं उसे कहा जाता है वैकुंठ। वैकुंठ एक ऐसी जगह है जहां कुंठ मतलब दुख या चिंता एग्जिस्ट नहीं करती। इस वैकुंठ के 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। द्वारपाल मीनिंग गेटकीपर। जय और विजय ना तो कोई देवता थे न राक्षस, वो सिर्फ सेवक थे और किसी आइडियल गेटकीपर की तरह लॉयल और पावरफुल थे। दी ओनली प्रॉब्लम इज थोड़े घमंडी थे। एक दिन ब्रह्मदेव के 4 मानस पुत्र, जो ऋषि थे पर दिखते उम्र में छोटे थे, वो विष्णु भगवान से मिलने वैकुंठ आए। चारों तेजस्वी थे, लेकिन वैकुंठ के दरवाजे पर जब आए तो उन्हें बिना किसी कंसिडरेशन अग्रेशन में जय और विजय ने दरवाजे पर ही रोक दिया, ये बोलकर कि विष्णु भगवान आराम कर रहे हैं और अंदर जाना मना है। चारों ऋषियों ने उन दोनों गेटकीपर्स को समझाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि उनका विष्णु भगवान से मिलना जरूरी है, वो दूर से आए हैं। पर ऐसे कोई रीजंस जय और विजय पर काम नहीं आए। उन्होंने फिर भी ऋषियों को अंदर जाने नहीं दिया। ऋषियों को ऑब्वियसली ये उनका बहुत बड़ा अपमान लगा और इस अपमान के बदले उन्होंने जय और विजय को दे दिया श्राप। क्योंकि ऋषियों को भगवान से दूर रखा था, श्राप ये था कि वो दोनों द्वारपाल भी उसी भगवान से दूर रहे। उनका अगला जन्म हो एज असुर। जो जय विजय अग्रेशन में थे वो अब घबरा गए। वो डरकर विष्णु भगवान के पास गए, ये सोचकर कि वो श्राप से बचा लेंगे। विष्णु भगवान ने पूरी कहानी सुनी और बोले, गलती तो हुई है, अहंकार भी दिखाया है, अपमान भी हुआ है, तो श्राप तो सहना पड़ेगा। पर विष्णु भगवान ये भी जानते थे कि जय और विजय सिर्फ सेवक नहीं थे, उनके भक्त भी थे। तो थोड़ा सोचकर भगवान ने उनको 2 ऑप्शंस दिए। अगले 7 जन्म लो सिर्फ भक्त बनकर, या 3 जन्म दुश्मन बनकर। और अगर दुश्मन बने तो तीनों जन्मों में विष्णु भगवान खुद उन्हें मुक्ति देंगे। जय और विजय बहुत आस लेकर गए थे भगवान के पास, पर अब पूरी तरह फंस गए थे। अपनी गलती का पछतावा तो था, पर अब सजा से मुक्ति का रास्ता नहीं दिख रहा था। जो 2 ऑप्शंस उनके पास थे वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी थे। अगर दूसरा ऑप्शन चूज करते और 3 जन्म लेते तो भगवान के पास पहुंचने का समय कम लगता, 7 लेते तो बहुत ज्यादा। लेकिन अगर 3 जन्म लेते तो जिन भगवान की भक्ति की थी, जिनकी सेवा की थी, उनसे अब दुश्मनी करनी पड़ती, वो भी इतनी कि युद्ध में हार से मुक्ति मिले। 7 जन्मों में ये प्रॉब्लम नहीं था, पर भक्त बन के 7 जन्म निकालना मतलब 7 जन्मों तक दूर रहना, बहुत कंफ्यूजन था। काफी डिस्कशंस हुए और बहुत डिस्कशन के बाद दोनों ने डिसाइड किया 3 जन्म। कारण साफ था, समय कम। और दुश्मन बनकर ही सही विष्णु भगवान के दर्शन तो होंगे, उनसे 7 जन्म दूर नहीं रहना पड़ेगा। वो निराश होकर पहुंचे विष्णु भगवान के पास और अपना फैसला बताया। श्राप के पहले प्रभाव के रूप में दोनों ने अपना पहला जन्म लिया असुरों में। जय बने हिरण्यक्ष और विजय हिरण्यकश्यपु, दोनों सिबलिंग्स। ये था सत्ययुग। हिरण्यक्ष ने सारी पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया था और उस समय विष्णु
वराह अवतार लेकर पृथ्वी को बचाने आए। समुद्र के तल में दोनों के बीच एक महायुद्ध हुआ और अंत में वराह ने अपने प्रहार से हिरण्यक्ष का वध किया। हिरण्यक्ष के मरने के बाद उसके भाई हिरण्यकश्यपु ने विष्णु से बदला लेने की कसम खाई और तपस्या करके ब्रह्मदेव से वरदान मांगा कि ना उसे कोई मनुष्य मार सके, न पशु, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर। और इसलिए हिरण्यकश्यपु बन गया देवताओं का सबसे बड़ा दुश्मन। विष्णु भगवान ने उसका वध किया नरसिंह बनकर, अपनी गोदी में सुलाकर। और इस तरह श्राप ने उन्हें अगले युग में ढकेल दिया, त्रेता युग। जय और विजय ने फिर जन्म लिया, दिस टाइम एज रावण एंड कुंभकर्ण, अगेन एज सिबलिंग्स। विष्णु भगवान की राम अवतार और रावण और कुंभकर्ण के वध की स्टोरी हमें पता है। हमारी दूसरी कहानी में हमने हाल ही में सुना भी है। फिर आया द्वापर युग। जय बने शिशुपाल, विजय बने दंतवक्र, दिस टाइम बॉर्न एज कजिन्स। महाभारत काल में घटे राजसूया यज्ञ में सबके सामने शिशुपाल कृष्ण की निंदा करता रहा। कृष्ण ने शिशुपाल की एक एक करके 100 गलतियां माफ की, पर जैसे ही 101वीं हुई, सुदर्शन चक्र घूमा और एक पल में शिशुपाल का मस्तक धड़ से अलग हो गया। जय श्राप से फाइनली मुक्त हुआ 3 जन्मों बाद, 3 युगों बाद। फिर आया दंतवक्र। वो एक युद्ध में भगवान कृष्ण के पीछे गदा लेकर भागा। भगवान कृष्ण ने उसे टक्कर दी सामने से और एक घुमाव में उसकी गदा तोड़ दी और दूसरे वार में अपनी गदा से उसका हृदय तोड़ दिया। और इस तरह से विजय भी मुक्त हुआ 3 युगों बाद। जैसे राम और कृष्ण भगवान को एक लीनिएज है, विष्णु के अवतार है, वैसे ही उन स्टोरीज के शत्रुओं का भी एक बैकग्राउंड और लीनिएज है। वो है बैकग्राउंड इन 2 गेटकीपर्स का। जय और विजय दोनों भगवान विष्णु के भक्त थे और विष्णु के सबसे करीब। लेकिन अहंकार आया और 3 जन्मों तक भटकते रहे। हम कहीं भी हो, कोई भी हो, हमारे कर्म घूमकर हमारे पास आ ही जाते हैं, अच्छे और बुरे दोनों। आशा करता हूं आपको ये कहानी अच्छी लगी। अगली कहानी में जल्द मिलते हैं।